दिल्ली आजादपुर मंडी में मौसमी मर्चेंट एसोसिएशन ने आज भाजपा की 27 साल बाद प्रचंड जीत की खुशी में आदर्श नगर से विधायक राजकुमार भाटिया के सिर पर पगड़ी बांधकर फूलों का हार और गुलदस्ता देकर भव्य स्वागत किया। मौसमी मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान हासानंद मोटवानी, चेयरमैन ओमी पहलवान के अलावा कामा मर्चेंट, मेथा राम कृपलानी, विजय तालरा, अनिल मल्होत्रा, संदीप खंडेलवाल, अशोक कौशिक, पवन कुमार, सरदार लिट्टी जी के साथ साथ और भी अन्य लोगों ने फूलों का हार पहनाकर भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह के दौरान मंडी में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। स्वागत समारोह में अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे। आप भी सुने राजकुमार भाटिया ने क्या कहा। आदाब, मेरे सिर पे बंदी आज इन सबके सिर पे बंदी जानी चाहिए थी। मेरे को तो आपने बांध दी जो बांधनी थी। मैं बिना नाम लिए, क्योंकि नाम लूंगा तो फहरिस्त लंबी है, लेकिन आजादपुर मंडी ने जो कर दिखाया है शायद वो दिल्ली में और कहीं नहीं हुआ है। हमारा जब चुनाव चल रहा था तो रोज रात को हमारे पास एक लिस्ट आती थी जिसमें काम करने वालों की और ना करने वालों की सूची होती थी कि संगठन में कौन काम नहीं कर रहा, किस पे ज्यादा जोर देने की जरूरत है। उसमें नीचे टिप्पणी भी होती थी कि दिन में हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, रोज हमारे पास लिखा हुआ आता था। रात को 2:30 बजे हम पढ़ते थे। तो उसमें एक दिन टिप्पणी में आया था कि राजकुमार भाटिया के साथ मंडी की सारी ताकतें लगी हुई हैं, इसलिए हार कभी हो ही नहीं सकती है। कुछ लोगों को ऑन करने की जरूरत है, तो उन्होंने वो नीचे नाम दिए हुए थे। मैं जब रैली में चलता था, प्रचार में चलता था, तो एक एक व्यक्ति, मेरे को आज भी चेहरे याद है, मेरे से ज्यादा, मेरे से आगे या मेरे से पहले निकल जाते थे वहां से। तो वहां जब पहुंचते थे तो फसल उगी नजर आती थी, तो बताते थे कि मंडी का ये वाला साथी आया था और यहाँ पे हल जोत के गया हुआ, बीज डाल के गया हुआ, आप फसल काट लो जिसे। और किसी को लग रहा होगा कि मार्जिन मेरा कम है, औरों का बहुत ज्यादा है। हमने एक बड़े जॉइंट का हराया है। पार्टी में इस बात की चर्चा है कि आपने एक बहुत बड़े आम आदमी पार्टी के लीडर को हराया है, वो इक्वलेंट टू केजरीवाल था। उनका रिकॉर्ड था कि अभी तक निगम में वो कोई चुनाव नहीं आ रहे हैं। और मैंने पहले ही आपके आशीर्वाद से कह दिया था कि एमएलए के चुनाव में उनकी हैट्रिक बना देंगे। बहरहाल चुनाव बीत चुका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, चुनाव का मौसम अलग होता है और बाद का मौसम अलग होता है। अब आपको पता है जिसने काम किया और जिसने नहीं किया, आपको ये भी पता है जिसने साथ दिया और जिसने नहीं दिया। किसी की भी व्यक्ति के बारे में एक शब्द अब चुनाव के बारे में बाद में नहीं बोलना, सबको इज्जत से बात करना है। हम केवल उन लोगों का जश्न मनाएंगे जिन 52,500 लोगों ने हमें वोट दिया, हमारे लिए वो वंदनीय है। और जिन्होंने नहीं दिया उनमें से भी कोई आ जाए तो उसका भी मान सम्मान करना, क्योंकि मैं अब प्रत्याशी नहीं हूं, कैंडिडेट नहीं हूं, प्रतिनिधि हो चुका हूं और पूरे क्षेत्र की सेवा करना मेरा फर्ज है। मैं इसलिए आपके सामने ये बात कह रहा हूं कि अब आप जो बात कहेंगे तो वो कहेंगे कि राजकुमार भाटिया की टीम के आदमी ने ये बात की है, वो सीधा सीधा मेरे पे आ जाएगी। तो इसलिए हम सबको अपनी वाणी पे संयम रखना है, व्यवहार और आचरण में भी संयम रखना है। किसी को ये नहीं कहना तेरे को देख लेंगे तूने साथ नहीं दिया। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि चुनाव है, कोई किसी तरफ रहेगा, कोई किसी तरफ रहेगा। कौरव और पांडवों का जब युद्ध हुआ था तो भीष्म पितामह चाहते हुए भी परली तरफ पड़े हुए थे। तो इसलिए चुनाव जब खत्म हो जाता है, आप केवल एक ही बात, आपकी ड्यूटी शुरू हो जाती है कि किसी का भी काम हो आप तुरंत मेरे को कहें और उस आदमी का काम करवाने की जिम्मेवारी आपकी है। कोई व्यक्ति आता है, काम कह के चला गया और मैंने नहीं किया तो आप पर बात आएगी कि भाई साहब आपके कहने पे हमने वोट दिया था। लेकिन मैं आजादपुर मंडी का, मौसमी मंडी का ऋण उतार नहीं सकता कभी भी, क्योंकि आपने जिस प्रकार से मैं भी राजकुमार मतलब राजकुमार के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। असली वालों को लोग भूल गए थे, सब दूसरे वाले जो बोल रहे थे उन्हीं को मान रहे थे। अविनाश था, अरुण था,
एक एक व्यक्ति, अपना ऋषिराज जी का छोटा बेटा विक्की, मतलब एक जिसका भी नाम लूंगा मेरे को लगता है कि पता नहीं कितने राजकुमार थे जी। और ये मैं तो ये मानता हूँ कि 52,000 राजकुमार थे जी इस समय, तभी तो ये इतनी बड़ी जीत सुनिश्चित हो पाई। तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा काम लेकर आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को संतुष्ट करें। आइए भाई साहब, आगे आइए, आपका स्वागत। हमारे बीच में डॉक्टर अमित नागपाल जी निगम पार्षद है पीतमपुरा से, वो पधारे अपनी टीम के साथ। जितना हमारे परिवार, मंडी का परिवार जिन्होंने फुल सपोर्ट दिया, और उस सपोर्ट की वजह से आज जो मंडी में एक तरफा और आजमशेखर विधानसभा में एक तरफा वोट पड़ा, तो वो सब हमारे परिवार का हिस्सा थे जिन्होंने फुल सपोर्ट किया। पहले तो उन सभी के लिए बधाइयां भी हैं, और सभी एक बार जोरदार तालियां बजा के उन सभी का स्वागत करें जो यहाँ आए हैं। और एक बार जोर से एक नारा लगाए, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अगर कुछ नहीं खाया हो तो बता दो यार, आवाज नहीं आ रही। ये देखो भाई साहब आ गए, ये बहुत तेज आवाज लगा रहे हैं, आपसे आ जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम हो गया, मंडी में जो आज हम एकजुट हुए और एकजुट होकर जो आज हमने अपनी ताकत दिखाई, वो ताकत किसी से छुपी नहीं, और उस ताकत को हमें बरकरार भी रखना है, क्योंकि ये ताकत ही हमारी एकता है और एकता ही हमारी ताकत है। तो इस ताकत से जो आज हमने भाटिया जी को आज हमने जो जिताया और जो आज हमारे वो विधायक बने, तो मंडी के जो काम रुके हुए हैं, जो लुटेरे हमारे मंडी को लूट रहे थे, उस पर हमने स्टॉप लगाया। जो मंडी को बर्बाद करने में लगे हुए थे उनको हमने यहाँ से बाहर निकाल कर फेंका। जो विरोध कर रहे थे, कहीं ना कहीं आज वो उनके पास जाकर कहेंगे कि हम आपके थे, लेकिन वो जग जाहिर है, समाज को भी पता है कि वो समाज ने किसने साथ दिया और किसने साथ नहीं दिया। तो समाज में उन लोगों को हमेशा बहिष्कार करना चाहिए जो हमेशा लूट खसोट करने वाले लोग हैं। उन्होंने हमेशा लूटने की तकनीक अपनाई है कि हमें किस तरीके से लूटना है, किस तरीके से मजदूरों को बेवकूफ बनाना है, या मजदूर भाइयों, माशाखोर भाइयों जिनको पैसे बनाने हैं। बीच हमारे बड़े भाई भी बैठे हुए हैं, मल्होत्रा जी, जो हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, और इनके जो हम इनसे शिक्षा लेते हैं खास तौर से कि बेवाकी से बोलो, बोलो तो सामने बोलो, नहीं तो पीठ पीछे कुछ मत बोलो। जो बोलना है सामने बोल के देना कि भाई तू गलत है, तो तू गलत कर रहा है, तो गलत का हमें विरोध भी करना होगा। हमारे साथ हमारे परिवार के लोग जब खड़े होते हैं तो ताकत कैसे होती है, वो आज हमने मंडी के सब आरती भाइयों ने दिखाई है, मजदूर माशाखोर भाइयों ने भी दिखाई है। और जितने भी हमारे जो नेता लोग बनते थे, बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी वोट बात करते थे कि मेरे पास 35,000 वोट है, मेरे पास 40,000 वोट है, वो वोट सारे धरे के धरे रह गए, वो पता ही नहीं कहाँ चले गए, कौन से डब्बे में चले गए, ये भी नहीं पता लगा। अगर पता लगा था भाइयों किसी को, जो 35,000 वोट कह रहा था कि मेरे पास 35,000 वोट है, वो नेता बन के जरूर आया था, वो कहता कि मंडी का समाज मेरे साथ है, आप मेरे पास आओ, मैं आपको वोट दिलाऊंगा, लेकिन वो बंदा ही नहीं पता लगा कहाँ चले गया। तो मंडी के भविष्य के लिए जो हमने साथी चुना, और जो साथी हमारे साथ चल रहा है और चलेगा, जो मंडियों की बात करेगा, क्योंकि मंडी के बीच का बंदा है, मंडी के बीच के बंदे को पता है मंडी वाले आड़तियों की क्या परेशानी है, मजदूर की क्या परेशानी है, और किस परेशानियों से आड़ती जूझते हैं, चाहे वो एपीएमसी की हो, मार्केट फीस की हो, चालान की हो, असेसमेंट की हो। तो अब हमारा विधायक ये नहीं कह पाएगा कि यार चेयरमैन मेरी पार्टी का बैठा है, तो पार्टी का बैठा है तो मैं इसलिए वहां आऊंगा ही नहीं, क्योंकि अब की बार विधायक भी उसको चुने जो हमारा भाई है, वो हमारा आरती भाइयों को सुनेगा कि आरती के लिए किस तरीके की परेशानी है उसको मैं दूर कर सकूं। पहले विधायक जी के पास जाते थे तो बोलते थे कि चेयरमैन हमारा है, चेयरमैन के सामने मैं नहीं बोल पाऊंगा। वो पार्टी से आया है, मंत्री ने भेजा है, मंत्री ने कहा कि इसको बोलो या इसको करो, वो काम तो कुछ करते नहीं थे, बैठ के बर्फी या लॉलीपॉप देते थे, जाओ आप अपने घर जाओ और बैठ के अपना काम करो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वादा बहुत करते थे, वादा करके वो आदमी को ऐसा करते थे कि वादे को भूल ना पाए आदमी। तो उन वादों का भी आज देख लिया, बहिष्कार हुआ। चाहे हमारे मेंबर थे, बोर्ड मेंबर रहे, जिन्होंने घरों पे कब्जा किया, खुलकर कब्जा किया।
बोर्ड और मेंबरों ने फड़ों के किराए लेना चालू कर दिया, चाहे वो प्याज के शहर हो जिसमें 14-15 फड़ में कब्जा करके वो किराया खा रहे हो, चाहे आलू में फड़ हो उन पे कब्जा करके फड़ पे किराया खा रहे हो। वो जग जाहिर हो चुका है सबके सामने। और जो आरतीयों ने बहिष्कार किया उसके लिए सभी आरती भाइयों का शुक्रिया। जो नेताओं को जो बिरने बैठे थे उनको नीचे सीट से उतार कर फेंका। आज आशा जुड़ी, किरण निकली है। किरण से आज हमारा ये लगा है कि यार हमारे मंडियों का काम होगा और मंडियों में जो आज हमें परेशानियां हमारे भाटिया साहब दूर करेंगे। तो आज हमारे जितने भी आए हैं, चाहे आशानंद मोटवा जी हो, जो हमारे प्रधान जी ओम प्रकाश पहलवान जी ने जो आज ये प्रोग्राम किया और मंडी में पहले भी प्रोग्राम किया जिसमें दिखाया कि एकता का स्वरूप क्या होता है। और मंडी में एकता का स्वरूप अगर हमारे मंडी के देने लगे तो बहुत अच्छी चीज है। और हमारे जो चेयरमैन साहब है हमेशा कहते हैं कि मेरी तारीफ मत किया करो यार, पूरी सबको लेकर चला करो, जबकि परिवार को साथ लेके ये लोग चलते हैं। तो यार इनको तो सैल्यूट करना बनता है, क्योंकि इनकी वजह से आज हमारा जो मौसमी मर्चेंट एसोसिएशन है वो सारे साथ है। और 3 पिलर जो हमारे खड़े हुए हैं, मर्चेंट एसोसिएशन को हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने सबने मिलके एक अलग जगह यहां से इस कुंभ के अंदर, महाकुंभ तो हो रहा है, ये दिल्ली का कुंभ था, जो दिल्ली की आपदा थी उसके खिलाफ जो आवाज की भूगुल बिजा, वो मौसमी मर्चेंट के चेयरमैन ओमी पहलवान जी, हासी भाई, लिट्टी भाई, बत्रा साहब, सारे मेरे साथी, गोगिया साहब बैठे हैं और पीछे संजय भाई बैठे हैं, विजय जी बैठे हैं, ताला जी हैं, सारे पवन छाबड़ा जी, और आप सब इन भाइयों को मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बेचारा नाम तो सभी भाइयों के सहयोग से ये बिगुल बजा है और सबने अपनी आहुति दी है। और जो पीछे हुआ वो मेरे छोटे भाई खंडेलवाल जी ने आपको विस्तार में बता दिया, नाम भले नहीं बताया लेकिन विस्तार में बता दिया। उन्होंने बताया कि 35,000 वोट और ये 1000 वोट और वो 1000 वोट उसका तब होता है, अपना भी तब जब उसका खुद का अपना जमीर होता है। जिसका अपना जमीर नहीं है, जो समय समय पे पलट जाए और बदल जाए अपने गुरु और बाप को, उसका कोई वजूद नहीं, उसका अपना वोट भी फेल है। ये हकीकत है, चाहे कोई भी हो। और ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, ये किसी से छुपानी माशाखोर के पल्लेदार के मंडी की दीवारें बोलती है। और लोग कहते हैं, मैंने कोशिश की, कोई भी कहा था कि कमेटी शुरू में व्हाट्सएप पे ग्रुपों में डाला था, नहीं बन रही, हम सब चलते हैं, लेकिन किसी की भी तरफ से कमेटी मेंबरों से आवाज नहीं आई थी कि चल दो। ये कमेटी रुक नहीं सकती थी और कोई रोक नहीं सकता था। कोई कह दे कि एलजी साहब ने रोका, एलजी साहब ने नहीं रोका। सरकार की नीयत खोटी थी, नीति नहीं थी उसकी, क्योंकि उसने वादे कईयों को चेयरमैन बनाने के रखे हुए थे और जो पहले बनाया था उसका हाल देख लिया अपने चुनाव में, तीसरे नंबर पे आए। तो ये स्थिति तभी बनती है जब बंदे का अपना जमीर नहीं होता, अपने आप को बेच डालता है। और अब जो हमारी मंडी का भविष्य बनना है, मोदी जी के नेतृत्व में, मैं कहूंगा मंडी, सभी मंडियों का सुधार चाहिए, लेकिन ये एशियाड की मंडी है, इसे सेंटर गवर्नमेंट के अधीन कर देना चाहिए, तभी इस मंडी का उत्थान होगा। अगर दिल्ली में भाजपा आ गई तब भी थोड़ा मुश्किल आएगी, लेकिन सेंटर की हो जाएगी तो उत्थान तभी होगा। और दूसरी बात, इसमें FAR एरिया जो हमारी दुकानों पे तलवारें लटका रखी है ना, ये नथुराई, ये वथुराई, ये 76 की बनी हुई दुकानें, उस टाइम का नक्शा, 4 टायर वाली गाड़ी के ऊपर ये मंडी बनी, 6 टायर ज्यादा से ज्यादा, आज 12 टायर 14 टायर गाड़ी आती है। इनके किसान भवन आपने देख ले, भूत बंगले बने हुए हैं, किसानों को कहां सुलाएं, सुलभ शौचालय के हालात कितने खराब हैं, वो अपनी दुकान पे बनाने पड़ते, कमरे बनाने पड़ते हैं। आज 50 वर्ष होने को आ गए उस मंडी को बनने में, और परिवार बढ़ गए, बंटवारे हो गए, एक दूसरे के पास फ्लोर आ गई, तो नेचुरल है कि ऊपर नीचे बढ़ना था। टीकरी खामपुर मंडी इन्होंने बर्बाद करके रखी हुई है, हमारे सेब वाले भाइयों को भी तंग करते समय समय, ये उन्होंने दी नहीं उनको। ये कोविड का समय था जब हमने आवाज उठाई थी कि मंडी एक अलग बनाई जाए, वो सरकारों ने मीडिया के माध्यम और हमारी लिखित के ऊपर वो मंडी को उस टाइम जो गैप होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, तो बनाई थी, उसके नाम पे भी उन्होंने लूट लिया। आपके आवाज, आपकी शान आपके बीच में आ चुके भाटिया जी। आदरण नगर क्षेत्र वासियों ने
जो भाई राजकुमार भाटिया के लिए मेहनत करी है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमने सभी 36 बिरादरियों ने एकजुट होकर एक साथ चल के राजकुमार भाटिया के साथ चले हैं और दिल्ली में कमल खिलाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पे, जो सच्चाई पे इस जनता ने दिखा दिया है, जो झूठ की सरकार थी उसको दिल्ली से भगाने का काम किया है। जैसे कहते हैं ना, बसंत पंचमी में पतझड़ लग जाता है, वो पतझड़ लगा और पुराने पत्ते झड़ गए और नए पत्ते आ गए। केजरीवाल को दिल्ली से भगाने का काम किया है। मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और रहा आपकी मंडी के जो काम रुके हैं, कोई भी काम है, क्रोचमेंट है, फलाना डिगड़ा, कोई भी लगा लो, सभी को पता है। और भाई मैं कह दूं, जो पहले हमारे भाई थे, जो कुछ नेता थे, जो हमारे एपीएमसी के जो कर्मचारियों को धमकाते थे, ब्लैकमेल करते थे, उनसे पैसा ऐंठते थे, वो काम अब नहीं चलेगा और दोबारा कमेटी भी बनेगी और आप लोगों के काम भी होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजकुमार जी, पहले तो जीत की आपको बहुत बहुत बधाई। आप जनता को, आपके इलाके की बहुत उम्मीद है आपसे कि पहले जो काम रह चुके हैं, कि क्या आप उन कामों को कितना पूरा करेंगे? जनता की मुझ पर उम्मीद नहीं है, जनता का मेरे पे विश्वास है, इसीलिए ये विश्वास जताया और निश्चित रूप से इनकी विश्वास और आस पर खरा उतरूंगा। किसी को काम कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं काम करने के लिए राजनीति में आया हूँ। राजनीति मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, मिशन है। मंडी को छोड़कर बाहर के इलाके में इतनी गंदगी है, जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद भी हैं, वो भी काम नहीं कर रहे। देखिए, वो आपके अंडर काम कर पाएंगे? देखिए, मंडी में भी गंदगी है। आप मंडी की बात क्यों नहीं कर रहे? मंडी में भी दो प्रकार की गंदगी है, दोनों को हटाना है। एक तो गंदगी कूड़े की है और एक भ्रष्टाचार की है, दोनों हटानी पड़ेंगी। बाहर की गंदगी का क्या करें? और बाहर की गंदगी में भी पिछली बारी जब एमसीडी का इलेक्शन था, उस समय केजरीवाल साहब ने कहा था कि एमसीडी में केजरीवाल आएंगे तो कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। उनसे नहीं हटे, अब हम हटाएंगे। अब तो केजरीवाल ही हटा दिए सर। वो तो बिल्कुल, मैंने कहा गंदगी साफ करने का काम शुरू हो चुका है। एमसीडी में ये जो पार्किंग बना के हैं, केजरीवाल जी इसके बारे में क्या? देखिए, पेड पार्किंग बनाई है और इसके जो अगर कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी है तो ठीक है, और नहीं है तो इस पर दोबारा बात करेंगे। ठीक, धन्यवाद। सर, आज आपने राजकुमार भाटिया जी का स्वागत किया, क्या कहना चाहिए? राजकुमार भाटिया जी का स्वागत नहीं किया। वो हमारे ट्रेड से हैं, हमारे छोटे भाई हैं और हमारा उनका रिश्ता आज से नहीं 40 साल से है। उनको बुलाना, उनके साथ बैठना, लोगों को मिलाना, ये हमारा एक उद्देश्य था, ताकि लोगों को पता चले कि जीतने के बाद आज भी वो वैसे ही है, उसके मन में कोई बदलाव नहीं है, कुछ नहीं है, और वो समाज के साथ है, समाज का जुड़ा हुआ है। क्या भरोसा है कि राजकुमार भाटिया जी अपने इलाके में काम करा पाएंगे? बात भरोसे की है तो वो इंसान है कि जिसकी छवि बिल्कुल बेदाग है। आप जितने भी पॉलिटिकल लोगों को उठा के देख लो, हर आदमी पे कोई ना कोई उंगली उठी हुई है। एक राजकुमार भाटिया ऐसा शख्स है जो बिल्कुल बेदाग है और वो जो कहता है वो करता है। और छोड़ो, अगर कोई काम होगा, अगर हम भी अगर बोलेंगे ना कि भाई ये काम करना है, तो वो उस काम को, जायज काम को करेंगे। इलीगल कोई काम नहीं होगा, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में लोगों की सेवा के लिए आया है, ना कि काला पीला करने के लिए आया है। समाज की सेवा करेगा, समाज के साथ जुड़ के रहेगा और समाज की भलाई करेगा।